गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। बच्चों, इससे पहले हम लोग ये जान लें दो लाइन में कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन या संचार, इसको क्या बोलते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में अपने विचारों का, अपने मनोभावों का, किसी सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। हिंदी में संप्रेषण या संचार कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि इस संप्रेषण प्रक्रिया में या संचार प्रक्रिया में या कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ, जब आप किसी को कोई मैसेज भेजोगे या किसी से कोई कम्युनिकेशन करोगे तो कैसे करोगे? क्या प्रक्रिया है उसकी? सर सीधी सीधी प्रक्रिया है, हम उसको मैसेज भेज देंगे? नहीं बच्चों, उसके एलिमेंट बताओ। नहीं पता? चलो हम बताते हैं। नंबर वन है संदेश भेजने वाला, मैसेज को भेजने वाला। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, भेजने वाला, समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति होगा जो अपना मैसेज, अपने विचार, अपने संदेश को किसी और व्यक्ति को देगा। अच्छा सर दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों, जिसके बिना कोई भी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, वो है संदेश यानी मैसेज। बिना संदेश के आप किसी भी प्रकार की कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अंजाम नहीं दे सकते। अच्छा सर तीसरा क्या है? बच्चों तीसरा है संदेश प्राप्त करने वाला। सर ये तो बात समझ में आ गई, तो तीन ही तो हुए। बच्चों दो लोग और हैं, दो चीजें और ऐसी हैं जो आपकी संदेश, आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, आपकी संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सर वो क्या है? सबसे पहली बात, ये संदेश आप दे रहे हो, किसी ना किसी माध्यम से दोगे। हाँ सर बात तो सही है। किसी से अगर आप कोई बात करोगे तो या से मुंह से बोल के करोगे, या फिर अखबार में छपवा दोगे, या लेटर लिख के दोगे। यानी आपने अपना संदेश किसी और व्यक्ति के पास भेजा, उसका मीडियम क्या था, माध्यम क्या था? आपने किसी को इशारे में कोई बात समझाई, किसी से बोलकर अपनी बात समझाई, किसी को लिखकर अपनी बात समझाई। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? मीडियम में। तो बच्चों ये क्या है? ये हो गया फोर्थ। मीडियम को चैनल भी बोलते हैं। हाँ सर। अब पांचवा क्या? बच्चों आपने अपनी बात तो कह दी, पर जिसने आपका संदेश प्राप्त किया है उसने प्रतिक्रिया क्या दी है? ये जो अपनी प्रतिक्रिया देगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। बच्चों ये पांच तत्व हैं सिर्फ। कितने तत्व हैं? पांच, 5। बिना इन पांच तत्वों के कोई भी संदेश की भेजने की प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अच्छा सर, आओ अब देखते हैं कि इन पांचों को किन नामों से बुलाया गया है। मैसेज भेजने वालों को क्या कहते हैं? सर मैसेज भेजने वालों को कहते हैं सेंडर।
मैसेज को क्या बोलते हैं? नंबर 2 संदेश। नंबर 3 में क्या है? चैनल। यहाँ पे नंबर 4 कर दिया, कोई बात नहीं, ये तो आगे पीछे चलता ही रहता है, पर हमको क्या करना है? सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। हाँ सर। फिर ये क्या है हमारा? सर ये है माध्यम, किस माध्यम से संदेश भेजा। और फिर फोर्थ नंबर पे क्या है? संदेश को प्राप्त करने वाला, रिसीवर। फिर सर लास्ट में क्या है? लास्ट में है इंटरप्रिटेशन, यानी फीडबैक, प्रतिक्रिया। बात समझ में आ गई? तो ये आपके मेन एलिमेंट है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के। पहला क्या है फिर से बताओ? सेंडर। नंबर 2 मैसेज। नंबर 3 चैनल। नंबर 4 रिसीवर। और नंबर 5 इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग फीडबैक भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं फीडबैक को? प्रतिक्रिया। अच्छा सर, आओ अब हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट है सेंडर। सेंडर को कम्युनिकेटर भी कहते हैं, यानी संदेश भेजने वाला। संदेश भेजने वाला वह व्यक्ति जिसके दिमाग में पहला आइडिया आता है कि किसी से वो कोई बात कहे, यही वो व्यक्ति है जो एक मैसेज को जनरेट करता है, यानी मैसेज बनाता है। द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिवॉल्व अराउंड द सेंडर। कम्युनिकेशन की जो सारी प्रोसेस है वो किसके चारों तरफ घूम रही है? सर वो सेंडर के चारों तरफ घूम रही है, जो क्या कर रहा है? जो मैसेज को भेज रहा है। जैसे एग्जांपल, द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर प्ले द रोल ऑफ सेंडर। एक न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है वो किसका रोल प्ले करता है? वो सेंडर का रोल प्ले करता है। एंड bears द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। और वो उस कम्युनिकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वियर करता है, धारण करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अच्छा, नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे है मैसेज। बच्चों बिना मैसेज के किसी भी प्रकार की कोई भी संदेश की प्रक्रिया नहीं हो सकती। आइए देखते हैं मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों। सर मैसेज को बोलते हैं संदेश। द मैसेज इज एन essential factor in the communication process। मैसेज क्या है? सर मैसेज एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है, किसमें? संदेश की प्रक्रिया में। अच्छा, अ मैसेज कैन बी डिफाइंड एज अ थॉट। मैसेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थॉट, कॉमा आइडिया, कॉमा प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सेंडर। एक मैसेज को एक सोच माना जा सकता है, एक सोच हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। आइडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तरकीब। कोई आइडिया हो सकता है, या कोई प्रिस्क्रिप्शन यानी सलाह हो सकती है। किसकी तरफ से? सेंडर की तरफ से। या फिर कोई सूचना हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो सेंडर किसी अन्य व्यक्ति को कहना चाहता है या बताना चाहता है। वो सब क्या है? सर वो सब मैसेज है। द मैसेज ऑल्सो गेट इफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द टारगेट ग्रुप। एक जो मैसेज होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिसीवर को, जो उस मैसेज को सुन रहा है, जिसके लिए वो मैसेज कहा गया है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जरूर करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक मैसेज में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज,
आप जो भी कहो वो बहुत साधारण भाषा में होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ सुथरी लैंग्वेज में बोलो, कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए। कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है सघनता। कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है? सघनता। यानी कि आप जो भी मैसेज किसी अन्य व्यक्ति को दो, उसके लिए वो मैसेज समझने योग्य होना चाहिए। पर आपको मान लो उर्दू आती है और आप जिसको मैसेज दे रहे हो उसे उर्दू नहीं आती, तो आपका मैसेज क्या होगा? उसके तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो आपका जो मैसेज है वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? उसमें कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए। और कंप्लीटनेस, फोर्थ है कंप्लीटनेस। आप जो भी मैसेज भेजो उसे पूर्णतः भेजो, आधी अधूरी बात नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये क्या था? पहला था कम्युनिकेटर जो मैसेज भेजता है, दूसरा था संदेश, तीसरा है मीडियम यानी माध्यम। आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक किस माध्यम से पहुंचा रहे हो? द मैसेज इज कम्युनिकेटेड थ्रू मीडिया, लाइक जैसे बुक के थ्रू, बुक, आर्टिकल, लेक्चर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन, सिनेमा एक्सेट्रा। आप किस माध्यम से अपनी बात, अपनी जो आपके लिसनर है, जो आपकी ऑडियंस है, उस तक पहुंचा रहे हो? द सिलेक्शन of the appropriate medium depends on the message sender and receiver। आपका चैनल क्या होगा, आपका माध्यम क्या होगा, ये तीन बातों पर डिसाइड होगा। तीन बातें कौन कौन सी? सबसे पहले रिसीवर कौन है, फिर आपका मैसेज क्या है, और फिर उसको भेजने वाला कौन है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, और देखो, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी अंडरटेक फेस टू फेस। अगर आप किसी से फेस टू फेस भी बात कर रहे हो तो वो किसी ना किसी माध्यम के द्वारा ही होगा। सर, फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो कौन सा माध्यम होगा? बच्चों, अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो वो माध्यम होगा ईयर, हवा। बात समझ में आ रही? आप जब मुंह से बोल रहे हो तो क्या हो रहा है? क्या आवाज निकल रही है? नहीं। आवाज तो निकल रही है, पर वो आवाज प्रभावी कैसे है? आपके मुंह से एक हवा निकल रही है। हाँ सर, बात तो सही है। वो हवा क्या है? ध्वनि के रूप में है। विद एयर एज ए मीडियम टू ट्रांसमिट द मैसेज। बात समझ में आ गई? हवा क्या है? चैनल है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो? फेस टू फेस बात कर रहे हो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और ये कब कारगर होती है? ये तब कारगर होती है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में दूरी कम हो। बात समझ में आ गई? हाँ सर। फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ आपका एलिमेंट है रिसीवर और ग्रुप यानी संदेश प्राप्त करने वाला। receiver or group of receivers provide answer to question like communication for whom, message for whom. If a suitable message does not reach the appropriate receiver or large group, the whole communication process goes futile यानी व्यर्थ। बच्चों, एक्चुअली में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन रिसीवर के लिए होता है। अगर रिसीवर ना हो, संदेश किसी को देना ही ना हो, तो हम कुछ क्यों बोलेंगे? मैसेज जनरेट ही क्यों होगा? यानी आप जो भी मैसेज बनाते हो वो किसी ना किसी रिसीवर को ध्यान में रख के बनाते हो। हाँ सर, बात तो सही है। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन फॉर होम, मैसेज फॉर होम। होम का मतलब किसके लिए?
ये सारा जो पंगा है कम्युनिकेशन का, ये है किसके लिए बच्चों? रिसीवर के लिए। अगर आपकी बात एक एप्रोप्रिएट रिसीवर के पास पहुंच जाती है तो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस सफल हो जाती है। पर अगर आपका मैसेज एप्रोप्रिएट रिसीवर तक नहीं पहुंचता तो सारी की सारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसी होगी? व्यर्थ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो सर, एक अच्छे रिसीवर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? बच्चों, सबसे पहले तो एक अच्छे रिसीवर में एबिलिटी होनी चाहिए मैसेज को समझने की। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। सेकंड है इंटरेस्ट टू गेट acquainted with the subject matter of information। और उस रिसीवर के अंदर उस मैसेज को सुनने की क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर बच्चों, अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो मैं जो लेक्चर दे रहा हूं उसकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? आपके लिए तो कम से कम व्यर्थ है। पर जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, उसकी पढ़ने में क्या है? रुचि भी है, मन लग रहा है, उसके लिए ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस सफल है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। और फिफ्थ और लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? फीडबैक। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था इंग्लिश में? इंटरप्रिटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया। आपने जो मैसेज सुना, एक रिसीवर ने जो मैसेज सुना, अगर आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, भले ही आप मुंह से कुछ ना बोलो, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। फीडबैक इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और ये सबसे कठिन हिस्सा भी है, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर अपने मैसेज के लिए, यहाँ पर रिसीवर उस मैसेज के लिए क्या बनाएगा? एक प्रतिक्रिया बनाएगा। बात समझ में आ गई? वेयर इन इट इज नेसेसरी टू नो वेदर or not the receiver has received the sender message in its original form। बच्चों, सेंडर ने अपना मैसेज भेज दिया, अब हमें प्रतिक्रिया से मालूम पड़ेगा कि क्या रिसीवर ने मैसेज उसी फॉर्म में समझा है। पता लगा, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। दोनों लोग जा रहे थे, आई दिखाते हैं। मान लो ये है ए, रोड पे चल रहे थे, रोड ही बना दी, झोला लिए, और ये हैं बी। ये इधर से आ रहे थे, ये भी झोला लिए थे। दोनों लोगों ने जब एक दूसरे को क्रॉस किया, तब ए ने बी से कहा राम राम। पर पता है बी ने क्या कहा? बी ने कहा बैगन लाए। मतलब समझे? मतलब यहां पर ए ने क्या किया? ए ने संबोधन दिया कि भैया बी राम राम, तो बदले में बी को कहना चाहिए था हाँ भैया राम राम। पर बी ने क्या कहा? बैगन लाए। यानी सवाल कुछ और किया गया, संबोधन में कहा कुछ और गया, पर उसके बदले में जो फीडबैक मिला वो कुछ और मिला। इसका मतलब क्या है? सारी की सारी जो कम्युनिकेशन इन दो के बीच में एक लाइन में हुई वो व्यर्थ हो गई, क्योंकि ए ने जो मैसेज देना था वो बी ने सही से सुना नहीं, और उसने क्या किया? उसने जो प्रतिक्रिया दी वो गलत दे दी। अगर ए कहता क्या लाए,
तब बी कहता बैगन लाए, तब तो अच्छी बात थी, कम्युनिकेशन अच्छा था। पर ए ने क्या कहा था? ए ने कहा था राम राम। बी ने उसका जवाब ना देकर किसी और सवाल का जवाब दे दिया, यानी फीडबैक गलत दे दिया। और जैसे ही फीडबैक गलत हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस खराब हो जाती है। बात समझ में आ गई? यानी फीडबैक एक कसौटी है, एक परीक्षा है, किसकी कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छी है या नहीं, ये जानने की। बात समझ में आ गई? हाँ सर। The reaction of the receiver or receiving group is the expected confirmation of the recipient of the sent message. These reactions are known as feedback. There are various ways of getting feedback, जैसे सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, लेटर्स एंड रिस्पॉन्सेज। हम लोग इन कुछ मेथड के थ्रू रिस्पॉन्स या फीडबैक जानते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? सर्वे करके, इंटरव्यू लेके, प्रश्नावली जारी करके, लेटर भेज के, या उनकी प्रतिक्रियाएं जानकर। सच रिएक्शन आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। और इस फीडबैक को हम लोग क्या करते हैं? इस फीडबैक को हम लोग एनालाइज करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। 5 एलिमेंट बताए थे: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को और क्या बोलते हैं? फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।